Hello and welcome dear students to our YouTube channel, that is Study India Study by Manoj Goyal. So student, I am your master math teacher Manoj Goyal. I am having students experience of more than a decade to teaching JEE students. So student, as you know, हमारा जो आज का topic है for JEE crash course, that is vectors. Students, again it's a very important topic. वेक्टर्स इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए स्टूडेंट हर पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है वेक्टर से. इवन अगर हम 2019 के पेपर का एनालिसिस करें तो देर वर सम पेपर्स जहाँ पे इसके 2 क्वेश्चंस भी आए हुए थे. बट अगर जनवरी सीरीज़ की बात करें हर पेपर में एक क्वेश्चन था, राइट. अनदर थिंग इज स्टूडेंट्स, इसका जो वेक्टर्स और वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द 3D. तो 3D से भी एक क्वेश्चन आना है और वहाँ पे वेक्टर्स की कई प्रॉपर्टीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है. सो वेक्टर्स हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. स्टूडेंट, आप जैसे सारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो यू ऑल नो कि व्हाट इज़ वेक्टर्स. हमें पता है वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट. सो स्टूडेंट, जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं इन ए 3 डायमेंशनल प्लेन, ये स्टूडेंट हमारे पास एक 3 डायमेंशनल प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है विद द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, राइट. नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, दैट इज़ नोन एज पोजीशन वेक्टर. और इसको हम किस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट. दैट इज़ आई कैप, जे कैप एंड के कैप. तो हम जो वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं, दैट इज़ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. सो दीज आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ओ, राइट स्टूडेंट्स. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ओ पी. नाउ स्टूडेंट, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको जनरली हम आर से डिनोट करते हैं. एंड आर इज़ इक्वल टू, आर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट. एंड इट इज़ आल्सो डिनोटेड एज, मीन्स आर को हम वी राइट इट एज ओ पी वैक्टर मॉड के अंदर लिखते हैं. दिस रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ पी, राइट. सो ये ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड होता है. नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज़ के, डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ वेक्टर ओ पी, अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियोज़ की बात करें, सो डायरेक्शन रेशियो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होते हैं, जो आपके पास स्केलर कंपोनेंट होते हैं, दैट इज़ एक्स वाई जेड. दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ दिस वेक्टर. And another terms, direction ratios, DRs mean direction ratios. Another is direction cosines. Direction cosines. Direction cosines क्या होते हैं स्टूडेंट, सपोज कीजिए दिस वेक्टर्स मेक एन एंगल ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. देन हमारे पास, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, दिस परपेंडिकुलर में दिस पार्ट, ये आपका y कंपोनेंट है, सो दिस विल बी y. सो आपके पास कॉस बीटा जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी y अपॉन r. और ये जो कॉस बीटा होता है, सिमिलरली वी हैव कॉस अल्फ़ा फॉर एक्स एक्सिस एंड कॉस गामा फॉर z एक्सिस. ये जो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमारे पास होते हैं स्टूडेंट, इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं. तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस है और इनको हम जनरली एल एम, जो कॉस बीटा है ये वाई एक्सिस पे है तो इसको एम लेते हैं, एल एम एन इनसे रिप्रेजेंट करते हैं. और ये किसके इक्वल होते हैं, वाई अपॉन आर, एक्स अपॉन आर एंड जेड अपॉन आर. सो एल एम एन आर, हेयर वी हैव डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर. सो इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर, सपोज कीजिए स्टूडेंट हमारे पास एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर. इस वेक्टर का हमने एक यूनिट वेक्टर निकालना है.
तो यूनिट वेक्टर जो होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, और ये किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. सो दिस इज नोन एज द यूनिट वेक्टर, एंड दिस वेक्टर इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. ओनली थिंग इज इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ 1. जब भी आपके पास यूनिट वेक्टर आए तो उसका मैग्नीट्यूड आपको 1 यूनिट लेना है जी. नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी हैव द सेक्शन फार्मूला फॉर वेक्टर्स. सेक्शन फार्मूला स्टूडेंट क्या होता है, सपोज कीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, लेट दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. एनी वेक्टर, राइट, सपोज दिस इज द वेक्टर सी, और सी जो है इन दोनों को m/n में डिवाइड कर रहा है, राइट. देन सी वेक्टर हमारे पास क्या होता है, सी वेक्टर इज m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n. ये होता है इंटरनली के केस में, व्हेन वेक्टर कट्स इंटरनली. अब इंटरनली क्या होता है स्टूडेंट, जो मैंने डायग्राम बनाया दिस इज इंटरनली. सेकेंड होता है हमारे पास एक्सटर्नली. व्हाट इज एक्सटर्नली, इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वेक्टर सी, ये सी वेक्टर है जी. नाउ इट कट्स द वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए एंड बी इन एक्सटर्नली. सो नाउ लेट दिस इज m एंड दिस इज n. सो आपके पास इस केस के अंदर सी वेक्टर क्या होता है जी, दैट इज m बी वेक्टर माइनस n ए वेक्टर अपॉन m माइनस n. सो ये आपके पास फार्मूला होता है व्हेन द वेक्टर्स कट एक्सटर्नली. सो दिस इज स्टूडेंट सेक्शन फार्मूला फॉर वेक्टर्स. इसके बाद आता है स्टूडेंट हमारे पास सम ऑफ द वेक्टर्स. वेक्टर सम के लिए स्टूडेंट हमारे पास दो लॉज होते हैं. फर्स्ट इज वी हैव ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन, अनदर इज राइट सम और एडिशन, राइट. दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब स्टूडेंट्स ट्रायंगल लॉ क्या होता है, सपोज कीजिए हमारे पास लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, राइट. अगर इन दोनों वेक्टर्स का हमने सम करना है, लेट्स से दिस वेक्टर इज वेक्टर सी. सो हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, सी वेक्टर के. यहाँ पे ए और बी आर इन द सेम डायरेक्शन बट सी इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन. ये देखिए यहाँ से ये घूम रहे हैं बट सी इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो सी का जो सम होता है, सी किसके इक्वल होता है, ए और बी के सम के इक्वल. और दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, इफ़ वी हैव थ्री वेक्टर्स, राइट, सपोज दीज आर थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी. अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, सो व्हाट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से इज कि इन तीनों का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी, इट इज़ इक्वल टू 0. सो दैट इज़ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ इफ वी मूव टू द पैरेललोग्राम लॉ, आपके पास टू वेक्टर्स ए एंड बी, इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द को टर्मिनल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनका टर्मिनल सेम है, देन अगर आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो इन दोनों का जो सम होता है दैट इज ए प्लस बी, इट इज़ गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. सो दिस इज नोन एज स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. देखिए कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ए है, ये बी है. नाउ दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, सो ये हमारे पास वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगा. सो नाउ बी ए एंड दिस इज ए प्लस बी. सो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, सो दिस वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ ए एंड बी. सो दैट इज आवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स.
मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास स्टूडेंट दो तरह की होती है। फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट और इसका दूसरा नाम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। जैसे कि नाम है स्टूडेंट स्केलर, तो इसका जो रिजल्टेंट आता है हमारे पास स्केलर होता है। मीन्स सपोज कीजिए आपके पास एक वेक्टर है ए, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड अनदर वेक्टर बी दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है, राइट, इनका जब भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हम क्या करते हैं, इनके जो आई की कंपोनेंट है आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, y वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज j कंपोनेंट्स एंड k कंपोनेंट्स, दिस इज vz, az, bz। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, और डॉट प्रोडक्ट जो होता है स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू ए स्केलर, एंड इट कैन आल्सो बी रिटन एज a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b into cos theta. So this is a dot b magnitude of a magnitude of b cos theta. Alright students, यहाँ पे जो थीटा होता है that is the angle between the two vectors. Suppose this is vector a, this is vector b, and this is the angle theta. So now a b cos theta is the dot product. Now students, suppose कीजिए हमारे पास जो vectors हैं, अगर a डॉट बी हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, इफ़ वी हैव a डॉट बी ज़ीरो, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, ईदर a इज़ ज़ीरो और वेक्टर b इज़ ज़ीरो और a इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ये स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला है। सो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए कि जब भी कोई दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। वेन एवर यू हैव दिस कंडीशन कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जस्ट स्ट्रेट अवे अप्लाई द कंडीशन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ज़ीरो। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। अब जब हम 3D करेंगे सबसे ज़्यादा इस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने वाले हैं। स्टूडेंट दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, उनके बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल दैट इज़ कॉस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, और थीटा आप लेंगे दैट विल बी कॉस इनवर्स a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले रिजल्ट्स हैं आपके वेक्टर्स में भी और 3D में भी। तो स्टूडेंट इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली स्केलर प्रोडक्ट्स की, कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं जी। हम दो प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं। फर्स्ट वाज a डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर a इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। सेकंड प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट, अगर हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करें, हमारे पास i j ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, सो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज़ ज़ीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स a डॉट बी, जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज़ कॉम्यूटेटिव, मीन्स आप अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हो देन आल्सो इट रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट इट आल्सो सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a डॉट बी डॉट सी इज़ आल्सो इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। सो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है सेटिस्फाई करता है स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव a प्लस बी होल स्क्वायर, सो दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, राइट। और अगर यहाँ पे आपके पास माइनस हो जाता है, सो दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, राइट।
सो सिमिलरली स्टूडेंट अगर आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a प्लस बी डॉट a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है जी? दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़ आती है, सो दिस यू शुड नो दिस प्रॉपर्टी, राइट स्टूडेंट्स। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। इन एडिशन टू दिस हमने प्रॉपर्टी कर ली है थीटा फाइंड आउट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट से। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ योर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आता है सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, और इनके बीच में जो एंगल है आपके पास थीटा है, राइट। सो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इनके रिजल्टेंट वेक्टर जो है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, मीन्स ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई। सो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अनदर वेक्टर दैट गिव्स द क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज दिस इज द वेक्टर, यूनिट वेक्टर है एन कैप, ये जो वेक्टर है दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, मीन्स अगर ये दोनों वेक्टर हैं सो उसके ऊपर एक वेक्टर है लाइक दिस वेक्टर, दीज आर टू वेक्टर्स। ये जो वेक्टर है दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर। सो क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय, सिंस हमने क्या कहा कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, सो मीन्स आपके पास जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा दैट विल आल्सो बी ए वेक्टर, और उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। एन वेक्टर एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन में होगी। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, इट इज़ गिवन बाय ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज ए डायरेक्शन वेक्टर, सो ए बी साइन थीटा एन कैप, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। इसकी स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहली क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के, ये ज़ीरो के इक्वल होते हैं जी। देन आई क्रॉस जे इक्वल टू जे क्रॉस के इक्वल टू के क्रॉस आई, दैट इज इक्वल टू 1, सॉरी दैट इज इक्वल टू, जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, जो आपके पास आई क्रॉस जे है दैट विल बी इक्वल टू के, राइट, एंड योर जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप एंड के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप। सो ये आपके पास इनका प्रोडक्ट होता है जी, आई जे इक्वल टू के, जे के इज इक्वल टू आई एंड के आई इज इक्वल टू जे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं तो यहाँ नेगेटिव साइन आ जाता है, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट जो रहती है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की, ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। और हमारे पास कोई भी दो वेक्टर गिवन है स्टूडेंट्स, सपोज ए वेक्टर गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड बी वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दैट इज गिवन बाय द डिटर्मिनेंट आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। सो ये डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है जी। स्टूडेंट हमें पता है कि अगर आप इनकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे बी क्रॉस ए तो हमारे पास ये दोनों साइड्स, ये दोनों रोज जो हैं इंटरचेंज हो जाएंगी, एंड वी नो बाय द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट अगर आप किसी दो रोज को या दो कॉलम को इंटरचेंज करो तो रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू
A क्रॉस B will be equal to determinant of this thing. So this is our क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स. स्टूडेंट दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहते हैं हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट के. फर्स्ट रहता है वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय क्रॉस प्रोडक्ट. क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज ये आपके पास एक ट्रायंगल है with the vertices A, B and C. Now this will be vector AB and this will be vector AC. So area of triangle is given by 1 by 2 AB क्रॉस AC. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बिकॉज जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ए वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय 1 by 2, दैट गिव्स द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. देन इज एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, अगर हमारे पास दो एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम की गिवन है दैट इज़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो एरिया हमारे पास हो जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी. राइट, इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन देयर मैग्नीट्यूड. इनके स्टूडेंट आपके पास अगर दोनों डायगोनल्स गिवन है, लेट्स से दिस डायगोनल इज D1 एंड दिस इज D2, तो एरिया इज आल्सो इक्वल टू 1 by 2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ D1 एंड D2. D1 एंड D2 दोनों वेक्टर गिवन है, सो आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ D1 क्रॉस D2 मैग्नीट्यूड. सो दिस वे you can find out the area of parallelogram as well as area of triangle by cross product of vectors. So इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है projection, projection of a vector. Now student what is a projection? Suppose कीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, this is vector A, this is vector B, right? सो आपने वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पे डाला है, मीन्स लेट्स से दिस इज ए बी, राइट. सो ए का जो प्रोजेक्शन आया, ये जो लेंथ होती है आपके पास, दिस लेंथ इज नोन एज योर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. और ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन डाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड. अगर यही होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ये बन जाता है हमारे पास ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए. दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. सो दैट इज आवर प्रोजेक्शन. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इसका कई बार स्टूडेंट्स यूज़ आता है, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग. इसके बाद स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, दैट इज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ट्रिपल मीन्स इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का जी, और इसका जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर आता है. मीन्स ये होता है स्टूडेंट ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं ए बी सी, राइट. सो दिस इज आल्सो योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास तीन वेक्टर गिवन है, से वेक्टर ए जो है वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैप प्लस बी जे बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, एंड सी वेक्टर इज सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप. देन आपके पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है दैट इज गिवन बाय ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड. सो दिस इज़ योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि
ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए। अब आप देखिए ये जो है ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं तीन वेक्टर ए बी सी। सो दीज आर इन साइक्लिक ऑर्डर। आप ए बी सी ले रहे हैं, बी सी ए ले रहे हैं या सी ए बी, सो दैट ऑल आर इक्वल। इनका रिजल्टेंट जो होता है वो सेम रहता है जी। ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी। सेकेंड क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो वेक्टर सेम है, सपोज ए बी, इसका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज 0, राइट। सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स वी हैव सम मोर रिजल्ट्स। सो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे पास क्या रहती है, इफ़ वी हैव 3 वेक्टर एज एल इंटू ए, एल जो है वो एक स्केलर है, मीन्स कांस्टेंट है, एम इंटू बी एन सी वेक्टर, तो ये किसके इक्वल होता है, एल एम एन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, राइट। नेक्स्ट इसका जो रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं और फर्स्ट वेक्टर क्या है ए प्लस बी देन सी देन डी, सो दिस इज इक्वल टू ए सी डी प्लस बी सी डी, राइट। इसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्टूडेंट इसमें, ये आपके पास याद रहनी चाहिए, दोनों का बहुत यूज़ आता है जी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ वेक्टर्स आर कोप्लानर, वेक्टर्स आर कोप्लानर, अगर 3 वेक्टर जो है वो कोप्लानर है देन उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है दैट इज़ 0। ये कंडीशन हमारे पास यूज़ होती है स्टूडेंट्स जब हमने चेक करना हो कि वेदर द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर और नॉट, राइट। अनदर कंडीशन है इफ़ 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मीन्स दैट इज सपोज हमारे पास बी और सी जो है वो कोलिनियर है, देयरफॉर बी विल बी इक्वल टू लैम्डा सी। सो उस केस में भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हो जाएगा आपके पास ए बी सी का दैट विल बी 0। तो हमारे पास सेम कंडीशन आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ वाली। देखिए ये क्या हो जाएगा, ए दिस विल बी बी, दिस विल बी अगेन दिस विल बी लैम्डा सी, सी सी आ गए, लैम्डा कॉमन आ गया, सो ए सी सी 2 वेक्टर सेम आ गए, सो देयरफॉर दिस रिजल्ट विल बी 0। तो ये ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यू शुड नो दिस रिजल्ट। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ और हैं, दैट इज़ अगर आपके पास गिवन हो ए, यहाँ पे आपके पास गिवन हो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए, सो दिस इज इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर, राइट। सिमिलरली अगर आपके पास दिस इज गिवन ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी सी, राइट। इसके बाद 2 एप्लीकेशंस आती हैं स्टूडेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड स्टूडेंट, ए पैरेललोपाइप इज, अगर आप एक क्यूब लेते हैं, क्यूब को आप ट्विस्ट कर देते हैं से दिस इज नोन एज ए पैरेललोपाइप्ड। इसकी जो वॉल्यूम होती है स्टूडेंट, अगर इसकी तो 3 साइड्स आर ए बी एंड सी, देन इसकी जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम इज गिवन बाय द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ इट्स को टर्मिनल साइड्स। नेक्स्ट आती है स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन की जो वॉल्यूम होती है दैट इज इक्वल टू 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, फिर ए बी सी आर इट्स वेक्टर, साइड्स जो होती है उनके वेक्टर्स होते हैं जी। सो स्टूडेंट थ्योरी पार्ट का जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक अब हमारे पास आया दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर
ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये स्टूडेंट जो होता है, जब रिजल्ट आता है, तीन वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, तो रिजल्टेंट इज आल्सो ए वेक्टर। सो व्हाट इज इट? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इट कैन बी आल्सो रिटन एज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर। नाउ इट इज़ नॉट द डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस ए डॉट बी इंटू सी, राइट। और इस केस में क्या होता है? ए डॉट सी इंटू बी माइनस, अब ये क्या होगा? बी डॉट सी इंटू ए, राइट। सो दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसकी स्टूडेंट एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, तो ये किसके इक्वल होता है? ए डॉट सी ए डॉट डी, और यहाँ पे आपके पास आता है बी डॉट सी एंड बी डॉट डी। सो ये हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स। इसका काफ़ी जगह यूज़ आ जाता है, हर पेपर में, हर मतलब सीरीज़ में एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के पर बेस्ड होता है स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश ऑफ आवर थ्योरी पार्ट, सो नाउ वी आर रेडी टू डू द क्वेश्चन पार्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स वंस अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please subscribe to our channel Study India Study, press the bell icon for the latest updates, and please press the like button also. So now we are ready students to launch into the questions part। चलिए अब अपने क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले जेई 2020 जनवरी सीरीज से, then some important question from जेई 2019। So now students we are ready to start with our question parts। So first question देखते हैं स्टूडेंट्स, this is from 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट, राइट। सो क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट्स? अ वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा के कैप, अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, लाइज इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स बी एंड सी इफ ए वेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन बी एंड सी। मीन्स इफ यू हैव दीज टू वेक्टर्स बी एंड सी, सो ए बाइसेक्ट्स द A vector bisects B and C, angle between the B and C. So therefore students, now A vector can be written as lambda into B cap plus C cap, or it can be mu into B cap minus C cap। ये दोनों कंडीशंस लगा देते हैं स्टूडेंट्स, और फिर हम चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सो फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, हमारे पास B कैप जो आ रहा है स्टूडेंट्स, that will be 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 J cap, और आपके पास C cap जो आ जाता है that will be 1 plus 1 plus 16 3 root 2, so this will be 1 by 3 root 2 I cap minus 1 upon 3 root 2 J cap plus 4 upon 3 root 2 K cap। फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं स्टूडेंट्स, ए वेक्टर लैम्डा इंटू, इन दोनों का सम किया आपने, सम किया तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3। सो आपके पास यहाँ पे आ जाता है 3 रूट 2 कॉमन आ जाएगा, दिस विल बिकम 4 आई कैप, यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन कर दी 3 माइनस 1 प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। दूसरी कंडीशन से आपके पास ए आ जाता है दैट इज़ म्यू, इस दिस माइनस दिस का किया तो आपके पास आ जाता है 4 माइनस 1 दैट इज़ 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, राइट स्टूडेंट्स। सो आपके पास ए वेक्टर आ गया। नाउ दिस विल बी 3 रूट 2। यहाँ से आपने ए वेक्टर के साथ कंपेयर करके अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू निकाल ली, बट हमें क्या चाहिए यहाँ पे? वी रिक्वायर अल्फ़ा एंड बीटा। सो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, दिस इज़ गिवन, जे जो कंपोनेंट है दैट इज़ इक्वल टू 2, तो 2 इज़ इक्वल टू 3 रूट 2 आ गया। लैम्डा आपके पास यहाँ से आ जाता है दैट इज़ 2 आल्सो, सो 2 कैंसल, दिस विल बी 3 रूट 2, और म्यू आपके पास आ जाएगा यहाँ से
अगेन 2 4 अपॉन दिस इज 2 4 म्यू अपॉन 3√2 इज इक्वल टू 2। सो म्यू की वैल्यू आपके पास आ जाती है दैट इज़ 2 3√2/2। यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ आ गई जी। नाउ वी चेक आर ऑप्शंस। तो आपके पास ए वेक्टर आ गया स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पे एक ए वेक्टर जो आपका बनेगा, सो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू, आपके पास जो ए वेक्टर आ जाता है, या तो आप लैम्डा की ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, जब आपने ये वाली वैल्यू ली तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो ए वेक्टर क्या बन जाएगा आपके पास, दिस थिंग। यहाँ से आपने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए, हेयर पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सो आपके पास ए आ गया 4i प्लस 2j प्लस 4k, और ए वेक्टर जो आ जाएगा इधर दिस और दैट। यहाँ से जब आपने सिंप्लीफाई किया, सो लैम्डा की म्यू की वैल्यू आ गई 3√2/2, मीन्स दैट विल बी i प्लस 2j माइनस 2k। अब यहाँ से दोनों जगह से आप चॉइसेस मैच कर लेते हैं। जब हम फर्स्ट वाला पार्ट ले रहे हैं, सो a डॉट के मीन्स के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 4 = 0। तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है जी। फर्स्ट वाले के अंदर सेकंड कंडीशन लेते हैं 4 × k, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सेकंड वैल्यू के लिए आप लेते हैं 4 × i प्लस 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। एंड नेक्स्ट दिस इज़ आल्सो नॉट सेटिस्फाइंग। अब हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला जो आपकी वैल्यू है वो किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हम सेकंड वैल्यू पे आ जाते हैं। यहाँ से आपके पास k का जो कंपोनेंट है -2 है, यहाँ पे आप करते हैं -2 + 4, नहीं सेटिस्फाई कर रही, -2 + 2। सो ये कंडीशन आपके पास यहाँ से मीन्स -2 × 1 + 2 = 0 आ रहा है। सो दिस कंडीशन सेटिस्फाई, देयरफॉर आपका जो राइट चॉइस है दैट इज़ चॉइस बी स्टूडेंट्स। सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज़ फ्रॉम 7 जनवरी सेकंड शिफ्ट, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज़ इफ़ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, मीन्स मैग्नीट्यूड 1 गिवन है जी तीनों का, सच दैट a + b + c = 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a एंड d इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, देन वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर लैम्डा कॉमा d। स्टूडेंट देखिए, आपको एक तो कंडीशन ये गिवन है, दिस थिंग इज आल्सो गिवन, तो हमें लैम्डा और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे फर्स्ट तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, a + b + c डॉट a + b + c, इस तरह का क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी किया है। दिस विल बी इक्वल टू योर a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, राइट। सो अब हमारे पास इसकी वैल्यू 0 गिवन है, तो आपके पास लेफ्ट साइड 0 बन गई, एंड दीज आर यूनिट वेक्टर्स, तो ये बन गया 3 प्लस ट्वाइस ऑफ दिस थिंग इज योर लैम्डा। सो आपके पास यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ गई दैट इज़ -3/2। अब यहाँ से आपके पास दो चॉइसेस एलिमिनेट हो गई, मीन्स ये चॉइस और ये चॉइस तो आपके पास हो नहीं सकती। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास गिवन है a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। स्टूडेंट हमारे पास a प्लस b प्लस c गिवन है, सो a प्लस b को हम c वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे a प्लस b, c की वैल्यू जो है आपके पास आ गई, c विल बी इक्वल टू -a माइनस b, तो c की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे दोनों जगह और हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो d किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस -a माइनस b प्लस -a माइनस b क्रॉस a। यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये बन गया आपके पास a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a, दैट विल बी माइनस a क्रॉस b, तो ये माइनस है, सो दिस विल बिकम a क्रॉस b माइनस b क्रॉस b, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा जी, दिस इज 0, -a अगेन 0,
माइनस बी माइनस ए, सो अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बिकम ए क्रॉस बी। सो आपके पास डी की वैल्यू आ गई थ्राइस ऑफ ए क्रॉस बी। सो स्टूडेंट्स आपने चॉइस मैच की, दिस इज़ द राइट चॉइस, सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। लेट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose co-terminus edges, आपको तीनों एजेस गिवन है जी, u, v एंड w, be 1 cubic units. Now if theta is the angle between u and w, स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज गिवन बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। तो ये आपके पास हो जाएगा u v w, और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय द डिटर्मिनेंट फॉर्म। बट यहाँ पे आपके पास लैम्डा गिवन है, राइट, तो आप लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज़ 1 1 लैम्डा 1 1 3 एंड 2 1 1 एंड इट इज़ इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट आप जब भी वॉल्यूम ले रहे हैं तो यू हैव टू टेक इट प्लस माइनस, बिकॉज वॉल्यूम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बट हमें कैलकुलेशन पर्पज से इसको प्लस और माइनस दोनों लेना है। तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से जी। इसको आपने एक्सपांड किया, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा 1 माइनस 2 दैट इज़ माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस 2 प्लस 5 माइनस लैम्डा, तो यहाँ से आपके पास 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1, मीन्स लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास दैट विल बी 2, राइट, एंड 2 एंड 4। सो दो वैल्यूज़ आ गई लैम्डा की। तो अब यहाँ पे आप u आ गया आपके पास। सो स्टूडेंट u कैन बी 1 प्लस i प्लस j प्लस 4k, i प्लस j प्लस 4k, और 2 के साथ वैल्यू हो सकती है u इज़ i प्लस j प्लस 2k। अब आपको क्या करना है, u और w के बीच एंगल निकालना है। सो दैट कैन बी गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v u डॉट w मैग्नीट्यूड ऑफ u अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ w। इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। फर्स्ट वाले केस में आपके पास cos थीटा जो आ रहा है, cos थीटा कितना आ जाएगा, u इंटू w, w आपके पास है 2 इंटू 1 1, राइट। सो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 2 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज़ 7 अपॉन u का आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 16 18 इंटू w विल बी 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज़ 6। सो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स 6, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6 3 ज़ा, सो दैट विल बी 6 रूट 3। सो एक तो चॉइस ये आ रही है, हम चेक करते हैं हमारे पास है ये चॉइस। यस स्टूडेंट, डी इज़ द करेक्ट चॉइस, राइट। अगर ये वाली चॉइस नहीं मैच करती स्टूडेंट्स तो आप दूसरा वाला वेक्टर ट्राई करते। सो आपके पास दोनों में से कोई एक चॉइस आ सकती थी। सो हमने फर्स्ट ट्राई किया और उसी के साथ हमारा आंसर आ गया 7 अपॉन 6 रूट 3। देयरफॉर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 8 जनवरी आफ्टरनून शिफ्ट। नाउ दिस क्वेश्चन इज लेट a इज इक्वल टू गिवन है वेक्टर a b एंड c। a और b वेक्टर गिवन है स्टूडेंट आपके पास। इफ़ c बी ए वेक्टर सच दैट, c आपको एक फाइंड करना है वेक्टर b क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस a एंड c डॉट a इज इक्वल टू 0। आपके पास ये दोनों कंडीशन गिवन है, आपने c डॉट b निकालना है। a भी गिवन है, b भी गिवन है। सो देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं, आपको जो ये कंडीशन गिवन है यहाँ पे आप क्या करेंगे, बोथ साइड यू विल बी मल्टीप्लाइड बाय ए वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा। जब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बनता है तो इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं। तो व्हाट दिस बिकम्स a डॉट सी माइनस a डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस
ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट ए राइट इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर राइट। सो स्टूडेंट यहाँ से ए डॉट ए क्रॉस सी, ए डॉट होगा सॉरी, ए डॉट सी, आपको सी डॉट ए गिवन है, सी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट सी, सो दिस विल बिकम ज़ीरो, तो ये आपके पास ज़ीरो हो गया। ए डॉट बी निकाल लेते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट। ए डॉट बी जब आप निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1, 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज़ 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 4c वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट ए निकाल लेते हैं यहाँ से जी, दैट इज़ 1 प्लस 4 प्लस 1 इट विल बिकम 6 टाइम बी वेक्टर आई माइनस जे प्लस के माइनस ए डॉट बी हमने 4 निकाला है जी, 4 टाइम्स ए वेक्टर राइट। सो ये हमारे पास 4c आ गया। व्हाट वी हैव टू फाइंड c डॉट ए, सो यहाँ से हमारे पास c आ जाता है, इसको सॉल्व किया 6a माइनस 4i दैट विल बी 2i माइनस 6 प्लस 8 दैट विल बी प्लस 2j प्लस 6 माइनस 4 दैट इज़ प्लस 2k, तो आपके पास जो c वेक्टर आ जाएगा दैट विल बी माइनस 1/2 i प्लस j प्लस k। तो अब आपने क्या निकालना है c डॉट बी, तो c डॉट बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया c और b का, 1 इंटू 1 दैट इज़ माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 k इंटू के 1 दैट इज़ माइनस 1/2, ये दोनों कैंसल। सो आपके पास स्टूडेंट जो आंसर आ गया दैट इज़ माइनस 1/2, हैंस चॉइस बी इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप है एंड दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। नाउ दिस क्वेश्चन सेज इफ वेक्टर p इज इक्वल टू दिस, q इज दिस एंड r इज दिस, 3 वेक्टर्स गिवन है आपको एंड दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर। नाउ स्टूडेंट जब भी वेक्टर कोप्लानर हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ 0, तो हम वो वैल्यू लगा के यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू से आपके पास p q r आ जाएंगे वेक्टर, p q r निकाल के ये कंडीशन में आपके पास p आ गया q आ गया, डॉट प्रोडक्ट निकालना इजी है, r q आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना इजी है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए स्टूडेंट्स कोप्लानरिटी की कंडीशन लगा दें, a प्लस 1 a प्लस 1 a, देखिए आपको जो डिटर्मिनेंट गिवन है ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, आप इसमें प्रॉपर्टी लगाइए, r1 गोज़ टू r1 प्लस r2 प्लस r3, सॉल्व कर लें उससे। सो आपके पास 3a प्लस 1 3a प्लस 1 3a प्लस 1 a प्लस 1, इसको आपने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से आपके पास 3a कॉमन आ गया, 3a प्लस 1 1 1 1 a प्लस 1 a इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से हम अगेन डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हो और आप चाहो तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो। हम अगर इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं c2 गोज़ टू c2 माइनस c1, c3 गोज़ टू c3 माइनस c1, सो हमारे पास 3a प्लस 1 1 0 0 a दिस विल बी 1 0 0 1, तो यहाँ से आपके पास दिस थिंग विल बिकम 1, तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो स्टूडेंट a की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। अब a की वैल्यू पुट करके हमारे पास तीनों वेक्टर्स आ जाएंगे, तो हमारे पास वेक्टर क्या आ रहा है, वेक्टर p इज़ माइनस 1/3 प्लस 1 दैट इज़ 2/3, सो ये बन जाएगा 2/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप। सिमिलरली q आपके पास बनेगा माइनस 1/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप।
एंड सिमिलरली आपके पास r आ जाएगा -1/3 i कैप -1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, हम ये कंडीशन लगा के लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बंद नहीं किया था। ये स्टूडेंट हमारे पास तीनों वेक्टर्स आ गए। अब हम ये कंडीशन लगा देते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं p डॉट क्यू, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं जी। इनको मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम योर -2/9 -2/9 प्लस 1/9। इनको सिंप्लीफाई किया आपने, -1/3 आ गया, -3/9 दैट इज़ -1/3, राइट। इसके बाद स्टूडेंट r क्रॉस q निकाल लेते हैं। r क्रॉस q हो जाएगा हमारे पास i j k। r इज़ आपके पास -1/3 -1/3 2/3 एंड q लेना है। q इज़ -1/3 2/3 एंड -1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो जाता है i कैप इंटू 1/9 -4/9 माइनस j इंटू 1/9 प्लस 2/9 प्लस k कैप इंटू -2/9 प्लस 1/9 प्लस प्लस माइनस हो जाएगा ये -1/9। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, हमारे पास r क्रॉस q आ गया। r क्रॉस q दिस विल बी इक्वल टू -3/9 दैट इज़ -1/3 i कैप। दिस विल बिकम 3/9 दैट इज़ 1/3 -1/3 j कैप -3/9 दैट इज़ -1/3 k कैप। तो यहाँ पे आपके पास -1/3 i प्लस j प्लस k। तो ये आपके पास आ गया r क्रॉस q। इसका आपने स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ले लिया, सो दिस विल बिकम 1/3 स्क्वायर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 अंडर रूट दैट विल बी 3/9 दैट इज़ 1/√3। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 p डॉट q हमारे पास आ रहा था -1/3, सो दैट इज़ 1/9 माइनस लैम्डा दिस विल बी 1/3 इक्वल टू 0। ये 1/3 माइनस 1/3 लैम्डा, सो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर लैम्डा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अगेन दिस क्वेश्चन इज़ न्यूमेरिकल बेस्ड, 9 जनवरी आफ्टरनून शिफ्ट से है। नाउ आपके पास क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड b डॉट c इज गिवन 10, राइट, एंड एंगल बिटवीन b एंड c इज π/3। स्टूडेंट हमें पता है b डॉट c किसके इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c एंड cos थीटा। थीटा गिवन है b और c में π/3। सो b डॉट c की हमें वैल्यू गिवन है 10, मैग्नीट्यूड ऑफ b गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ c हमारे पास आ जाएगा cos π/3 इज 1/2। सो मैग्नीट्यूड ऑफ c इज आपके पास 4 आ जाता है। आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया c का। अनदर कंडीशन गिवन है a इज़ परपेंडिकुलर टू b क्रॉस c। अगर a परपेंडिकुलर है, व्हाट डज दिस मीन, a डॉट b क्रॉस c। a डॉट b क्रॉस c किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a दिस विल बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ से 0 आ रहा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है। नाउ स्टूडेंट्स, जब आपके पास a डॉट b क्रॉस c है तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल बिटवीन इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। सो अब हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स a क्रॉस b क्रॉस c। सो दिस कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ a, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस c इंटू साइन, इन दोनों के बीच में एंगल π/2 है, सो दैट विल बी साइन थीटा, राइट। इसको जब सिंप्लीफाई किया, a मैग्नीट्यूड गिवन है हमारे पास √3
यहाँ पे स्टूडेंट हमने फर्दर फार्मूला लगा दिया. सो व्हाट दिस बिकम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड एंगल साइन. साइन एंगल कितना है, बी और सी के बीच में एंगल π/3 गिवन है. साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी आपके पास. इसको फर्दर सॉल्व किया. मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ 5, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज़ 4 एंड साइन π/3 हमारे पास कितना रहता है, साइन π/3 विल बी योर √3/2. इसको सिंप्लीफाई किया जी. सो दैट विल बी √3 इंटू √3 10 30. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव इज़ 30. सो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर इज़ 30. सिंस हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सो you are supposed to type this answer. So now student, with this we have come to the end of this video, right? We have covered all the question जो आपके पास JEE Mains 2020 January series में थे. So I hope your most of the concept will be clear. So please students keep watching our videos and subscribe to our channel, that is Study India Study by Manoj Goyal. Please press the bell icon and like our videos. Thank you very much students and goodbye.